नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की, मतलब टाल मटोल छोड़कर ज्यादा काम कैसे करें। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की बहुत ही मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग को। बिल्कुल, हमारे पास इसकी एक बढ़िया समरी है जिसमें 21 आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। जी हाँ, और ये सिर्फ 21 पॉइंट्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा एक सिस्टम है और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, ईट दैट फ्रॉग। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, मेंढक खाना। हाँ, ये असल में मार्क ट्वेन की एक कहावत से आया है कि अगर आपको सुबह उठते ही एक जिंदा मेंढक खाना पड़े तो शायद वो दिन का सबसे मुश्किल काम होगा, है ना? तो उसको पहले ही कर लो तो बाकी दिन आसान लगेगा। अच्छा, तो ये मेंढक मतलब वो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल काम जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। बिल्कुल वही। ट्रेसी कहते हैं उसे पहचानो और सुबह सबसे पहले उसे ही निपटा दो। तो आज हम इन्हीं 21 कदमों को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे ये हमें ज्यादा फोकस करने में और काम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं देखेंगे, उनके पीछे का जो लॉजिक है उसे समझेंगे। ठीक है, तो 21 कदम तो बहुत हैं। इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट लें तो शायद आसान होगा समझना। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन। मतलब योजना बनाना और तय करना कि क्या जरूरी है। सही, यहीं से शुरू करते हैं। पहला कदम है सेट द टेबल, मतलब अपने लक्ष्य साफ करें। जी, और ये शायद सबसे सबसे जरूरी चीज है। अगर पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है तो फिर तेज भागने का फायदा क्या। और ट्रेसी कहते हैं लक्ष्यों को सिर्फ सोचना नहीं, लिखना है। लिखने से वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं दिमाग में। हाँ, ये बात तो है। लिखे हुए लक्ष्य ज्यादा पावरफुल लगते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य लिख लेना काफी है? रोजमर्रा के लिए प्लान भी तो करना होगा। बिल्कुल, यहीं पर दूसरा कदम आता है प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की योजना पहले से बनाइए। रात को सोने से पहले अगले दिन की लिस्ट बना लेना एक बहुत बहुत अच्छी आदत है। अच्छा। हाँ, ट्रेसी का एक कोट है कि प्लानिंग में लगाया गया हर 1 मिनट काम करते वक्त आपके 10 मिनट बचाता है। अरे वाह, 1 मिनट से 10 मिनट की बचत, ये तो जबरदस्त है। बिल्कुल। सोचिए, रोज के 10-15 मिनट की प्लानिंग से दिन में लगभग 2 घंटे बच सकते हैं। पर अक्सर प्लानिंग करते वक्त लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, सब कुछ जरूरी लगने लगता है। फिर कैसे तय करें कि क्या पहले करें? हाँ, यहीं पर तीसरा कदम आता है। ये एक क्लासिक सिद्धांत है, अप्लाई द 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। 80-20 रूल, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, ये कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। मतलब लिस्ट की ज्यादातर चीजें उतनी भी जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। कुछ ही काम होते हैं जो असल में बड़ा फर्क डालते हैं। मुश्किल ये है कि उन 20% कामों को पहचानना कैसे है। हाँ, वही तो। अक्सर हम उन 80% आसान छोटे मोटे कामों में ही लगे रहते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं। सही कहा। यहीं पर चौथा कदम मदद करता है, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब सोचिए कि किसी काम को करने या न करने का लंबे समय में क्या असर होगा। अच्छा। ये सवाल हमें उन कामों की तरफ ले जाता है जो वाकई में महत्वपूर्ण है, जिनका असर बड़ा होगा। वही हमारे असली मेंढक हैं। तो फ्यूचर इम्पैक्ट देखकर आज की प्रायोरिटी तय करना, ये अच्छा तरीका है। लेकिन फिर भी लिस्ट में तो बहुत कुछ रह जाता है, सब कुछ तो नहीं कर सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहीं आता है पांचवा कदम, जो थोड़ा उल्टा लग सकता है। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जानबूझकर टालना। हाँ, जानबूझकर उन कामों को टालना या न करना जो कम जरूरी हैं। अपनी एनर्जी बचानी है उन टॉप 20% कामों के लिए। ये चुनना कि क्या नहीं करना है उतना ही जरूरी है। दिलचस्प है, आलस भी स्ट्रेटेजिक तरीके से। पर इसमें यह डर नहीं कि हम जरूरी काम ही टाल दें। अच्छा सवाल है। यहीं पर डिसिप्लिन चाहिए, और इसे और आसान बनाने के लिए है छठा कदम, यूज द ABCD मेथड। ABCD, ये क्या है? ये बहुत प्रैक्टिकल है। अपनी लिस्ट के हर काम को लेबल करें। ए बहुत जरूरी, नहीं किया तो गंभीर परिणाम होंगे। ये आपके फ्रॉग्स हैं। अगर एक से ज्यादा हैं तो A1, A2, A3। बी जरूरी तो हैं पर ए जितने नहीं। इन्हें ए के बाद करें। सी करना अच्छा है पर ना करने से खास फर्क नहीं पड़ता। डी मतलब डेलीगेट, किसी और को दे सकते हैं। ई मतलब एलिमिनेट, ये काम करने ही नहीं चाहिए। अच्छा, ABCDE। और नियम सीधा है, जब तक ए काम पूरा न हो बी और सी शुरू ना करें। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। एकदम क्लियर हो जाता है कि पहले क्या करना है।
अच्छा, अगला कदम है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, KRA जिन्हें कहते हैं। जी, अपने काम के वो मुख्य क्षेत्र पहचानना जहां रिजल्ट लाना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे सेल्स वाले के लिए सेल्स करना, टीचर के लिए पढ़ाना, इन एरियाज में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। और 8वां कदम, द लॉ ऑफ 3, ये इसी से जुड़ा है। हाँ, ये 80-20 और KRA को और शार्प करता है। ये कहता है कि आपके सारे कामों में से शायद 3 काम ऐसे हैं जो आपकी 90% वैल्यू देते हैं। सिर्फ 3 काम? हाँ, उन टॉप 3 कामों को पहचानिए और अपना ज्यादातर समय और एनर्जी उन्हीं पर लगाइए। तो ये पहले 8 कदम हो गए, प्लानिंग और प्रायोरिटी के, क्या करना है, क्यों करना है, ये सब। अब सवाल है करें कैसे, एग्जीक्यूशन। बिल्कुल, प्लानिंग बेकार है अगर एक्शन ना हो। 9वां कदम है प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले सब तैयारी रखें। तैयारी मतलब जो भी चाहिए, जानकारी, टूल्स, जगह साफ हो, सब कुछ रेडी हो। जैसे शेफ खाना बनाने से पहले सब काट पीट कर रखता है, इससे शुरू करना आसान होता है। हाँ, ये बात सही है। कई बार तैयारी न होने से ही काम टलता रहता है। लेकिन अगर काम बहुत बड़ा लगे तो डरावना सा। उसके लिए है 10वां और 16वां कदम। 10वां कहता है टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम और 16वां है स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अच्छा, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ना। बड़े काम को छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लें। जैसे हाथी को एक बार में नहीं खा सकते, एक एक टुकड़ा करके खाएं। हर छोटा कदम पूरा होने पर अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये स्मॉल विन्स वाली फीलिंग ये काम करती है। लेकिन आजकल एक और मुश्किल है ध्यान भटकना, फोन, नोटिफिकेशंस। फोकस कैसे रखें? इसके लिए 17वां कदम बहुत जरूरी है, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। अपने दिन में समय के बड़े ब्लॉक तय करें, 60, 90, 120 मिनट, जिनमें आप बिना डिस्टर्बेंस के सिर्फ एक जरूरी काम पर फोकस करें। डीप वर्क जिसे कहते हैं। बिल्कुल, फोन बंद, ईमेल बंद, असली काम इसी में होता है। ये करना थोड़ा मुश्किल लगता है आजकल के माहौल में। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, कोशिश करनी पड़ती है। और इसी से जुड़ा है 18वां कदम, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब हड़बड़ी? नहीं, हड़बड़ी नहीं, तेजी। सफल लोग तेजी से काम करते हैं, सोचते कम है, करते ज्यादा हैं। इसे अभी करो वाला एटीट्यूड। अच्छा, काम को लटकाने के बजाय तुरंत करने की आदत। जी, और इसी से जुड़ा है 19वां कदम, जो मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ता है, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। मतलब एक बार में एक ही काम। हाँ, जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वो असल में एक काम से दूसरे पर जल्दी जल्दी स्विच करना होता है। इससे समय और एनर्जी दोनों ही नष्ट होते हैं। सिंगल टास्किंग ज्यादा असरदार है, एक काम पूरा करो फिर दूसरा उठाओ। ठीक है, तो तैयारी, काम को तोड़ना, फोकस के लिए टाइम ब्लॉक, तेजी लाना और सिंगल टास्किंग, ये हो गए एग्जीक्यूशन के तरीके। जी, लेकिन ये सब करने के लिए सही माइंडसेट और सेल्फ मैनेजमेंट भी तो चाहिए होगा ना? एकदम। यहीं पर तीसरा ग्रुप आता है, 11वां कदम है, अपग्रेड योर की स्किल्स। अपने की रिजल्ट एरियाज में बेहतर बनने के लिए लगातार सीखते रहना होगा। कंटिन्यूअस लर्निंग। हाँ, ट्रेसी कहते हैं ये सफलता के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देखो कि आपकी फील्ड के टॉप लोग क्या अलग कर रहे हैं और वो सीखो। लेकिन सीखते हुए ये कैसे पता चले कि कहाँ अटक रहे हैं, मतलब रुकावट क्या है? इसके लिए है 12वां कदम, आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। हर लक्ष्य के रास्ते में कोई ना कोई एक मुख्य बाधा होती है, अंदरूनी या बाहरी। अंदरूनी मतलब जैसे कोई डर या स्किल की कमी? हाँ, बिल्कुल, या अनुशासनहीनता। बाहरी हो सकती है, जैसे पैसों की कमी या किसी और की जरूरत। उस एक मुख्य बाधा को पहचानकर उस पर काम करने से सबसे तेज तरक्की होती है और ज्यादातर 80% बाधाएं अंदरूनी होती हैं। अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचानना, इसके लिए तो ईमानदारी से खुद को देखना पड़ेगा। जी हाँ। और खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या करें? बॉस के डंडे का इंतजार करें? नहीं, 13वां कदम कहता है पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। खुद पर दबाव डालें, बाहरी डेडलाइन का इंतजार ना करें, खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करें, खुद को जवाबदेह बनाएं। पर ये प्रेशर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिव ड्राइव होनी चाहिए। और इसे बनाए रखने के लिए है 14वां कदम, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। खुद को मोटिवेट कैसे करें? पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से अच्छी बातें करें, विजुअलाइजेशन करें, खुद को सफल होते हुए देखें, अपने चीयरलीडर खुद बने। ये माइंडसेट वाली बातें वाकई में बहुत पावरफुल हैं। लेकिन आजकल एक और बड़ा चैलेंज है, टेक्नोलॉजी। हाँ, 15वां कदम इसी पर है, टेक्नोलॉजी इज अ टेरिबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट।
टेक्नोलॉजी, खासकर फोन और सोशल मीडिया, हमारे फोकस के बड़े दुश्मन हैं। बिल्कुल। इन्हें कंट्रोल में रखना है। नोटिफिकेशंस बंद, तय समय पर ही ईमेल या सोशल मीडिया चेक करें। टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए यूज करें, उसे खुद पर हावी ना होने दें। टेक्नोलॉजी को गुलाम बनाना है, मालिक नहीं। सही कहा। अच्छा, एक कदम ऐसा भी है जिसे हम शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। कौन सा? 20वां कदम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखना। हाँ, ये तो सबसे बुनियादी है। आपकी एनर्जी ही तो सब कुछ है। अच्छी नींद, 7-8 घंटे, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, ये जरूरतें हैं, लग्जरी नहीं। थके हुए दिमाग से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल, एनर्जी मैनेजमेंट उतना ही जरूरी है जितना टाइम मैनेजमेंट। सही बात है। और आखिर में 21वां कदम, जो शायद इन सब का निचोड़ है। हाँ, 21वां कदम है ऑलवेज स्टार्ट नाउ या डेवलप एक्शन ओरिएंटेशन। टालमटोल का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। बस शुरू कर दो। हाँ, सोचना जरूरी है, पर एक हद तक। ज्यादातर कामों को शुरू करने का बेस्ट टाइम अभी होता है। पहला कदम उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, मोमेंटम बन जाता है। तो अगर इन सब का सार निकालें, अपना मेंढक पहचानो, सबसे मुश्किल और जरूरी काम, उसे सुबह पहले निपटाओ। जी, प्लान करो, प्रायोरिटी तय करो, 80-20 रूल, ABCDE मेथड यूज करो। सिर्फ बिजी मत रहो, देखो कि असर कहाँ पड़ रहा है। हाँ, और फिर काम को छोटे हिस्सों में तोड़ो, फोकस के लिए टाइम निकालो, सिंगल टास्किंग करो। और साथ में सीखते रहो, अपनी रुकावटों पर काम करो, खुद को मोटिवेटेड रखो। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो और अपना ख्याल रखो। ये सब मिलकर काम करता है। और सबसे जरूरी, एक्शन लो, करना शुरू करो। बिल्कुल, जैसा ट्रेसी कहते हैं, द की टू सक्सेस इज एक्शन। बिल्कुल, जानना काफी नहीं है, करना पड़ता है। तो ये सब जानने के बाद शायद सोचने वाली बात ये है कि अपना वो कौन सा मेंढक है जिसे रोज सुबह निगलने की जरूरत है, या वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है, वो कंस्ट्रेंट जो हमें रोक रही है और जिस पर आप अभी ध्यान देने का वक्त आ गया है। हाँ, ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। शायद यहीं से शुरुआत हो।